हेलो गाइस। तो लाइव फीड में अभी देखा जा रहा है बिग बॉस के घर में, जैसा कि आप सबको पता है कि जो विवियन डी शेना हैं वो रात को उन्होंने बोला था कि अब जो भी चाहत पांडे के साथ उनका मैटर हुआ था, जो इतना लंबा इन दोनों ने खींचा, तो वो उस चीज़ को क्लोज करना चाहते हैं और वो उन्होंने क्लोज कर दिया। अब उसके बारे में वो बात नहीं करेंगे, ऐसा उन्होंने कहा था। बट जो रात को चाहत पांडे के साथ रजत की जो झगड़ा हुआ, उसको लेके वो सुबह भी दोनों भिड़े हुए हैं, रात भर इनकी चलती रही, फिर अगले दिन भी इन्होंने उसी झगड़े को कंटिन्यू करा। तो इसके बारे में जो विवियन डी शेना हैं वो ईसा और एलिस से गार्डन एरिया में बात करते हुए दिखे कि जो चाहत है वो उसकी जितने भी उसने झूठ बोला था उसके सारे चीज़ें अब बाहर आ रही है धीरे धीरे, इसलिए वो ऐसा कर रही है। तो उसके सारे झूठ पे से पर्दे उठ रहे हैं, इसलिए वो बौखला रही है और इसलिए ऐसी चीज़ें वो कर रही है। ये कहना है विवियन डी शेना का। तो मेरा ये कहना है कि जब आपने क्लोजर दे दिया है चाहत के बारे में कि आप उससे नहीं भिड़ेंगे, उससे कोई बात नहीं करेंगे, तो फिर ये क्या है? तो मुझे लगता है कि एक नहीं, चाहत पांडे एंड विवियन दोनों एक दूसरे के मुद्दे के बिना इनका कुछ नहीं है घर में, इसलिए ये एक दूसरे को छोड़ना ही नहीं चाहते। अब सपोज इट मान लीजिए कि रात में इन्होंने विवियन डी शेना ने बोला कि मैं चाहत के बारे में कुछ नहीं बोलूँगा, लेकिन इनको अब फुटेज भी चाहिए, तो फुटेज तो इनको चाहत से ही मिलेगी। अगर चाहत को ये क्लोज कर देंगे फिर इनका फुटेज कहाँ से आएगा? किसी और से तो भीड़ नहीं सकते, क्योंकि उतना इनके अंदर हमें नहीं लगता कि किसी और से भिड़ने के लिए इनमें उतना ताकत है। इनका है कि डोमिनेटेड टाइप का इनका वो जैसे मेंटालिटी है, ये सिर्फ लड़कियों से ही भिड़ सकते हैं। अगर ये इक्वली भिड़ते सबसे, तो इतनी बड़ी बात रजत दलाल ने जो इनको बोला था वॉशरूम एरिया में कि तुम्हारा उंगली तोड़ के तुम्हारे जेब में रख दूंगा, तो अगर इनका इतना ही विवियन का इतना ही ईगो हर्ट होता है तो उस पर भिड़ना चाहिए था कि तुमने मेरे को ऐसा बोला क्यों। बट वहाँ पे विवियन ने कुछ नहीं बोला, वो वॉशरूम के अंदर गए और जाके लॉक कर लिया। जबकि रजत दलाल चिल्ला चिल्ला के ये बोल रहे थे कि मैं पीठ पीछे नहीं बोल रहा हूँ, तुम आके सुनो, तुम्हारे सामने मैं बोल रहा हूँ। फिर भी विवियन ने कोई रिप्लाई नहीं दिया, वो वॉशरूम के अंदर चले गए। और अगर यही सेम चीज़ अगर क्या चाहत ने बोला होता तो क्या इतनी आसानी से विवियन बिना कोई रिप्लाई दिए वो क्या वॉशरूम में चले जाते, कुछ नहीं बोलते? आपको क्या लगता है इतनी इजीली छोड़ देते चाहत को? इसी वजह से मुझे लगता है कि वो उनका सॉफ्ट जो निशाना है वो चाहत है, वो उसको छोड़ना नहीं चाहते। अगर उसको चाहत को विवियन छोड़ देंगे, उसके हाल पे छोड़ देंगे, वो जो भी कर रही है, फेक कर रही है, रियल कर रही है, पता नहीं कैसा कर रही है, उसको उसके हाल पे छोड़ देंगे, तो फिर इनका भी कुछ भी कंट्रीब्यूशन नहीं है, क्योंकि ये किसी से नहीं लड़ते घर में सिवाय चाहत के, सिर्फ चाहत से ही लड़ते हैं और उसी को टॉन्ट भी मारते हैं, ताने भी मारते हैं, चलते फिरते मतलब उसको इतना टॉन्ट मारते हैं, हद से ज़्यादा परेशान कर रखा है विवियन ने चाहत को। लेकिन उन्होंने रात को खुद ही बोला कि मैं इस मैटर को क्लोज करना चाहता हूँ और मैं अब से ऐसा नहीं करूँगा, इस पे बात ही नहीं करूँगा। फिर उनको क्या पड़ गई कि सुबह उसी के बारे में, चाहत के ही बारे में फिर गॉसिप कर रहे हैं। ऐसी कौन सी मजबूरी आ गई? जब आपने खुद सामने से बोला कि मैं नहीं करूँगा, तो अपने बात पे रहो ना, क्यों पीछे अपनी बात से हट रहे हो? और फिर मुझे लगता है कि कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि विवियन के पास और कोई मुद्दा नहीं है सिवाय चाहत के। तो इसलिए वो चाहत को छोड़ना नहीं चाहते, चाहे कुछ भी हो जाए, पीठ पीछे भी बात करेंगे, सामने भी बात करेंगे, क्योंकि इनके पास और कोई दूसरा मुद्दा है ही नहीं पूरा घर में। हालांकि विवियन के फैंस बहुत सारे हैं जो हर चीज़ में विवियन को सपोर्ट करते हैं, चाहे वो गलत हो या सही हो, हर चीज़ में सपोर्ट करते हैं। हालांकि चाहे वो गलत भी होते हैं फिर भी आके बोलते हैं कि विवियन राइट है, वो उसका ईगो हर्ट हुआ इसलिए ऐसे बोल रहा है। बट मुझे नहीं लगता कि जब आपने खुद ही क्लोजर दिया है इस चीज़ को, तो फिर पीठ पीछे बात करने की क्या बात है?
क्यों कर रहे हैं आप? क्या आपके पास कुछ और नहीं है करने का? हम ये मान लें? तो इस पे आपका क्या है कहना, कमेंट में बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।